वेलकम बैक नाज़रीन। अचो तो पंहिंजो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान डॉक्टर सां शुरू करियूं। अॼु असां अखियुनि जी बीमारी कारी पाणी बाबति ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं। तव्हां बि कुझु सवाल करे डॉक्टर साहब का सवाल पूछ सको था अखियुनि जी बीमारी बाबत। डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले बात हो रही थी कि जो रीजंस हैं, क्या खाने पीने में अगर कमी पेशी हो, कोई विटामिन की कमी हो, कोई मिनरल्स की कमी हो, या कोई ज्यादा ही कोई चीज खाने, इस वजह से भी कोई काला पानी हो सकता है? काले पानी की ऐसी कोई खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यस, चाय और कॉफी ज्यादा पीने वालों को ज्यादा होता है ये। लेकिन कोई खास ये नहीं कि हम कहेंगे चाय आप बंद कर दें या कॉफी बंद कर दें काला पानी नहीं होगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, और कोई खास इसका कोई वो रीजन नहीं है? अच्छा, ये जो जिसमें पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी, इसमें क्या कोई खराबी होती है क्या? पैथोफिजियोलॉजी, जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर आपकी जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है चाँद का, जैसे हाइपरमेट्रोपिया, जो प्लस नंबर के चश्मे पहनते हैं, ये ज्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं, या आपके आइरिस के अंदर कोई अगर गड़बड़ है तो उसकी वजह से ये बात हो सकती है। फिर इसके बाद आपकी जो बीमारी, जैसे डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, उनमें अगर डायबिटीज कंट्रोल न हो तो उनमें ये ग्लोकोमा हो सकता है। अगर जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनमें भी हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर का ताल्लुक नहीं है, लेकिन यस एसोसिएशन है कि आपका काला पानी हो सकता है, लेकिन कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, जिनका माइनस का लेंस है, जो मतलब दूर की नजर का जो चश्मा पहनते हैं, उनको भी हो सकता है? माइनस नंबर के लेंसेज में आपके यस हो सकता है, इनको भी हो सकता है, लेकिन अमूमन इनमें क्योंकि इनकी आंख के साइज बड़ी होती है तो इसलिए एंगल खुला हुआ होता है, तो अमूमन नहीं होता। लेकिन इनमें भी एक एसोसिएशन है कि हाई मायोपिया में ये चीज हो सकती है। हमारे मुल्क में कितना अभी काला पानी की परसेंटेज क्या है इस वक्त? पूरी दुनिया में 3%, जैसे हमारे यहाँ मुल्क में भी है। तकरीबन 6 से 8 करोड़ लोग दुनिया में इस वक्त काले पानी के मर्ज में मुब्तला हैं। उसी हिसाब से हमारे यहाँ भी तकरीबन 30 से 50 लाख लोग इसमें। कितने काला पानी जो है ना, वो मोस्टली बच्चों में ज्यादा होता है, नौजवानों में या बड़ी उम्र में? किस उम्र में हो सकता है? किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर उम्र जो है वो 40 साल से ऊपर के लोग हैं जिनको के काला पानी होता है। बच्चों में जो होता है वो अमूमन पैदाइशी तौर पर ग्लोकोमा। अच्छा, पैदाइशी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसका क्या सबब है कि पैदाइशी बच्चा जो है वो काला पानी लेके आए? उसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन वैसी है जैसे कि हम कोई बच्चा अगर दिल के सुराख लेकर पैदा होता है, जैसे हम कहते हैं दिल का, उसी को पैदाइशी नुस्ख, तो वही पैदाइशी नुस्ख जो है आंख के अंदर भी उसकी बनने में कोई कसर रह गई है, जिसकी वजह से आंख का प्रेशर बढ़ रहा है। इसी वजह से हो सकता है। अच्छा, हमारे पास क्या, आप क्या समझते हैं, जो हमारी औरतों का रेशा ज्यादा है या मर्दों में ज्यादा होता है? हमारे यहाँ औरतों में ज्यादा है। हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में हम देखेंगे तो औरतें कुछ ज्यादा हैं। अच्छा। मर्द कम है। तकरीबन 53-54% औरतें होती हैं, 46-48% मर्द होते हैं। इसको कोई खास रीजन है? कोई खास वजह नहीं है, कोई खास वजह नहीं है। कोई खास वजह नहीं है। अच्छा, क्या हम जब ग्लोकोमा पे जाते हैं या काले पानी भी, इनकी कोई क्लासिफिकेशन है या ग्रुप है? कितने होते हैं, क्या इनका तरीका का कोई क्लासिफिकेशन है? ब्रॉड अगर क्लासिफिकेशन करें तो 2 हैं। एक तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं अक्यूट ग्लोकोमा। अच्छा। और जैसे हम कहते हैं प्राइमरी अक्यूट ग्लोकोमा, यानी अक्यूट ग्लोकोमा मतलब यह है कि शदीद नौयत का ग्लोकोमा, उर्दू ट्रांसलेशन इसका ये है। और एक शदीद किस्म का काला पानी, शदीद या फौरन हो जाए ये। अच्छा, दूसरा है आपका दायमी ग्लोकोमा या क्रॉनिक ग्लोकोमा। अच्छा। इसको आप कह लें ओपन एंगल ग्लोकोमा, और पहले वाले को कह लें क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। अच्छा, एक क्लोज एक ओपन। अच्छा, क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा जो है उसमें जब आपके पास उन लोगों को क्योंकि प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, इसलिए ये लोग जो है आपके पास आते हैं, आंख की सुर्खी होती है, सर में दर्द की शिकायत और वॉमिटिंग, और ये लोग जब आपके पास आते हैं तो सीवियर सर के दर्द के साथ आते हैं। अच्छा, और ये जल्दी डायग्नोस इसलिए हो जाता है कि ये फौरन डॉक्टर के पास रुजू करते हैं क्योंकि इनकी आंख के अंदर शदीद दर्द होता है, उनकी साइन सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं। उसकी साइन सिम्टम्स जाहिर हो जाती हैं। दूसरी किस्म का जो ग्लोकोमा है, जिसको हम दायमी ग्लोकोमा या क्रॉनिक ग्लोकोमा या ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं, इसकी इनमें अगर प्रेशर ज्यादा भी हो जाए फिर भी वो उनको पता नहीं होता मरीज को। अच्छा। और अमूमन ये जो डायग्नोसिस होती है डॉक्टर के पास आकर, हमारे पास मरीज आता है अपनी आंख चेक कराने, और जब हम इसकी आंख के पीछे पर्दे पर इसकी ऑप्टिक नर्व देखते हैं तो उसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑप्टिक डिस्क कपिंग। तो कपिंग देखकर हम कहते हैं कि भाई आपको तो ग्लोकोमा है, तो उसको फिर हम डायग्नोस करते हैं। या इनका प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर भी ज्यादा हो और कपिंग भी है, तो इसका मतलब कि ग्लोकोमा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है जैसे हमारे पास शुगर है, बहुत अरसे के बाद पता चलेगा, देर से हमें पता चलता है कि इसको शुगर है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, ये हेपेटाइटिस है, वो भी काफ़ी अरसे के बाद जाके डायग्नोज होता है। तो जो काला पानी है वो फ़ौरन डायग्नोज हो जाता है, जैसे आँख में आया फ़ौरन पता चलेगा, या कुछ अरसे के बाद जाके पता चलता है मरीज को? मैंने जैसे कहा कि मरीज को जो अक्यूट ग्लोकोमा या शदीद नौयत का ग्लोकोमा वो तो फौरन पता चल जाएगा, उसी दिन पता चलेगा, उसको दर्द होना शुरू होगा। ठीक है। लेकिन क्लोज्ड जो ओपन एंगल ग्लोकोमा है वो पता ही नहीं चलेगा, वो तो जब तक एक आंख के डॉक्टर के पास जाता है चश्मा चेक कराने,
और वो आपको बताता है कि आपकी आंख के अंदर प्रेशर भी ज्यादा है और आपके पीछे पर्दे पर भी खराबी। नहीं तो क्या उसको कोई नजर कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा, नजर भी सही होगी, सब कुछ सही होगा। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है कि इसमें क्योंकि स्लोली और ग्रेजुअली आपकी आंख को खराब करता है। आपकी जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स हैं वो तकरीबन 1.2 मिलियन है। तो सारे एक साथ नहीं खराब होंगे। प्रेशर आपका बढ़ रहा है तो आपके 10-15 फाइबर्स आपके आहिस्ता आहिस्ता खराब होने शुरू होंगे, तो वो इफेक्ट नहीं आपके डालते रोजाना की नजर में। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये अपने नाज़रीन को जो है वो नॉलेज देना चाहता हूँ, या आपकी तवज्जो से उनको हमें आप बताएं कि जो ऑप्टिक नर्व है जिसका बहुत बड़ा रोल है, जो आप कह रहे हैं पूरा उस फाइबर्स भी बनाती है, कोई 12 लाख के करीब, तो इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या रोल है दिमाग से लेकर यहाँ तक हमारे आंख तक? आंख के अंदर हमारा जो रेटिना है वो आप समझें कि ये 12 लाख फाइबर से बना हुआ है। 12 लाख ऑप्टिक नर्व फाइबर्स हैं जो कि मिलकर एक ऑप्टिक नर्व बनाते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर जाती है। दिमाग के अंदर हमारे कुछ एरियाज होते हैं जहां से हम देखते हैं। हम जो ये देख रहे हैं, हम किसी को भी देखते हैं तो ये सिर्फ हमारी आंख नहीं देख रही, बल्कि आंख के अंदर ये रेटिना के ऊपर जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स हमारी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं दिमाग के अंदर, और दिमाग के अंदर इसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर हम देखते हैं। तो ये सारी तस्वीर बनती है, पूरी पिक्चर बनती है कि ये चीज है, और वो हम देख रहे होते हैं। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है सबसे मेन यही है, और इसकी जो फाइबर्स हैं ये वैसे ही फाइबर्स हैं जैसे कि आप हमारी जो आजकल की टर्मिनोलॉजी में जो फाइबर ऑप्टिक लाइट्स के जो फाइबर्स होते हैं, एग्जैक्टली वही फाइबर्स हैं, ये वही है उनकी। अच्छा, नहीं अगर पीछे कोई दिमाग में कोई नुक्स आ जाए, ऑप्टिक नर्व के ऊपर कोई नुक्स आ जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, कोई चोट लग जाए, फिर भी ब्लाइंडनेस हो सकती है? बिल्कुल ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर आपकी दिमाग के अंदर कोई चोट लगी है आपको, तो बिल्कुल उस एरिया में जहां से नजर बनती है, हम कहते हैं कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस। तो आपका वो क्योंकि वो पूरा ऊपर दिमागी कॉर्टेक्स खराब हो गया है, तो आपकी ऑप्टिक नर्व अगर सही भी है तो भी आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए कि फाइबर्स तो वहां लेके जा रहे हैं आपकी लेकिन प्रोसेसिंग वहां नहीं हो पा रही, इसलिए वो खराब है। तो हम इसको कहते हैं कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस, बिल्कुल हो सकती है। और इसी तरह अगर ऑप्टिक नर्व में कोई डैमेज हो जाए, अगर कोई चोट लग जाए ऑप्टिक नर्व में और फाइबर्स कट जाएं, तो बिल्कुल आपकी ब्लाइंडनेस हो सकती है। अच्छा, जब किसी को मोतिया हो जाता है तो क्या उसके मोतियों के साथ साथ काला पानी भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मोतिया जो है वो अगर आप आंख को देखें तो इसका मोतिया जो है वो फ्रंट पर होता है, सामने वाले हिस्से में, पुतली के बिल्कुल पीछे अल्लाह ताला के दिया हुआ एक लेंस है जिसको हम जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। अगर उसमें अगर कोई खराबी हो जाए या अनट्रांसपेरेंट हो जाए तो हम कहते हैं कि आपको मोतिया हो गया। मोतिया कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके लेंस का धुंधला जाना है, और पिछला जो हिस्सा है वो रेटिना का है। तो ये दोनों में फर्क है। अच्छा, इसके बाद मोतिया अगर इतना ज्यादा हो जाए कि आप डॉक्टर आपसे कहेगा आप ऑपरेशन कराएं और आप ऑपरेशन नहीं कराते, तो क्योंकि मोतिया जैसे होता है तो आपका लेंस भी मोटा हो जाता है। जब लेंस मोटा होता है तो आपकी ड्रेनेज सिस्टम में खराबी होती है, तो आपको फिर काला पानी हो सकता है। तो अच्छा, ये कॉज बन सकता है? बिल्कुल कॉज बन सकता है। अच्छा, एक चीज मैं जरूर पूछूं, साइकोलॉजी जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं, मतलब जो नफ्सियाती बीमारियां या नफ्सियाती मसाइल होते हैं, उनकी वजह से भी काला पानी या ये प्रेशर ऑक्यूलर नर्व का जो प्रेशर बढ़ सकता है? साइकोलॉजिकल रिलेशन तो है, लेकिन ये कि अमूमन हम नहीं देखते ऐसा। 1 इन मिलियन हम देख सकते हैं, हो सकता है ये, लेकिन ये कि कोई रिलेशन नहीं है इसका, कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, आप डायग्नोज कैसे करते हैं? ना पहले मैं जाऊंगा तो मुझे जनरल जो है ना वो साइन सिम्टम बताइए कि एक मरीज को क्या पता होना चाहिए, कैसे पता चले? क्लिनिकली हमें पता चल जाएगा कि इसको जो है वो काला पानी है? नहीं, क्लिनिकली नहीं, पहले तो आप क्या साइन मरीज के साइन सिम्टम उसको क्या महसूस होगा। तो जैसे 2 है ना, आपको मैंने कहा कि ओपन एंगल ग्लोकोमा में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको वो क्रोनिक ग्लोकोमा जो है उसे मरीज कोई कंप्लेन नहीं होगी। लेकिन इसमें आपको ये मरीज ये कहेगा कि आपको जब ये लाइट देखता है तो उसको वो लाइंस नजर आती हैं, हेलोज नजर आते हैं, उसको लगेगा कि जैसे कोई लाल, पीली और ब्लू लाइट्स नजर आती हैं। जब वो सामने देखता है तो जो रोशनी का जो बल्ब है इसके इर्द गिर्द हेलोज नजर आते हैं। अच्छा। तो उसे वो आपके पास बाज़-औक़ात आता है पेशेंट, या आंख में दर्द होता है, या रात को जब अंधेरे में वो सोता है तो उसको आंख में दर्द होने लगता है, या नमाज में जब वो रुकू में जाता है तो उसको दर्द होने लगता है। तो आप ये मरीज अगर शिकायत करता है तो आपको समझ में आता है कि ये बात ग्लोकोमा से रिलेट कर सकती है। मतलब उसमें पानी जो है ना वो आंख में प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, मगर क्रोनिक में कोई पता नहीं चलेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, कलर ब्लाइंड भी इसी से होती है? कलर ब्लाइंडनेस का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, वो एक जेनेटिक डिजीज अलग ऐसे है। अच्छा, इनसे कोई नहीं, अगर पानी आ जाए तो कोई पता नहीं चला। अच्छा, फिर हम कैसे, अगर पेशेंट जब आपके पास आता है
जब आप समझते हैं तो क्या आप कोई क्लिनिकली उसको डायग्नोज करेंगे या कोई इसके लिए खुसूसी खास कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं? अब तो डॉक्टर वाहिद बख्श, अब तो दुनिया बिल्कुल इतनी बदल चुकी कि साइंस ने काफी तरक्की की है, पूरा चेंज हो चुका है। लेकिन सब चेंज होने के बाद भी सबसे पहला क्लिनिकल एग्जामिनेशन वो जरूरी है। डॉक्टर साहब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और जब आप आंख का प्रेशर लेते हैं तो सबसे पहले तो आपका आंख का प्रेशर ही है जो आपको शो कर देता है कि आपकी आंख के अंदर काला पानी है, नंबर 1। फिर जब आप एग्जामिनेशन करने के बाद, प्रेशर देखने के बाद, जब आप इसकी आंख के पर्दे को देखते हैं, जैसे हम ऑफ्थेल्मोस्कोपी कहते हैं, ऑफ्थेल्मोस्कोप के जरिए से, तो आप उसकी जो ऑप्टिक नर्व है उसकी जो कपिंग है उसको देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसको काला पानी है। फिर इसके बाद जब गोनियोस्कोपी हम करते हैं, आपका आंख का एंगल देखते हैं गोनियोस्कोप से, और उससे हम अंदाजा कर लेते हैं कि इसको काला पानी है। फिर जब ये सब चीजें हो गई तो फिर हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे पहले नहीं, जो आप प्रेशर किस चीज से चेक करते हैं? प्रेशर अप्लेनेशन टोनोमीटर भी होता है। हाँ। 2 प्रेशर के तरीके हैं, एक ये कि एक 2 नहीं बल्कि काफी तरीके हैं, लेकिन इसमें जो 2 जो राइज हैं वो ये है कि हम अपने शायोड स्टोनोमीटर एक होता है जिसे हम आंख के ऊपर रखकर, और एक स्केल बनती है जो घूमती है, जैसे हमारा वजन हम करते हैं किसी चीज का, इस तरह से ये, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि कितना प्रेशर है, लेकिन वो ज्यादा रिलायबल नहीं है। जो मोस्ट रिलायबल है वो अप्लेनेशन टोनोमेट्री है। आंख के ऊपर एक हम प्रिज्म से प्रेशर डालकर हम देखते हैं कि कितना प्रेशर है, उससे पता चल जाता है। उससे बिल्कुल पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हुआ छोटे वक्त का। नाजरीन बैठूं था हिकिड़ो नंढो वक़्फ़ो।